हेलो गाइस, दिस इज धनुष फ्रॉम साइंस ब्रेक और आज का वीडियो है ओवैस के एक और टॉपिक के ऊपर, वो है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो उसके पहले हम जानते हैं कि एक्सेस कंट्रोल होता है क्या है। तो एक्सेस कंट्रोल, आल्सो कॉल्ड एज ऑथराइजेशन, इज हाउ वेब एप्लीकेशन ग्रांट्स एक्सेस टू कंटेंट्स एंड फंक्शन टू सम यूजर्स एंड नॉट अदर्स। तो क्या है कि जो कंटेंट होता है वेब एप्लीकेशन में, जैसे कि एक वेब एप्लीकेशन में फाइल्स हो गया, फोल्डर्स हो गया, अलग अलग डायरेक्टरीज हो गए, वो सभी यूजर्स को एक्सेस नहीं मिलता है। थोड़े थोड़े यूजर्स को ही थोड़े थोड़े फोल्डर्स या फिर फाइल्स के ऊपर एक्सेस मिल सकता है। लेकिन जब ये चीज़ बराबर होता नहीं है, जब इसे एक वल्नरेबिलिटी जैसा माना जाता है, तब उसे कहते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। जैसे कि मैं एक यूज़र होते हुए मैं एडमिन का एक फाइल एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने यूआरएल में कुछ मैनिपुलेट करके मैंने वेब एप्लीकेशन को ऐसा यूआरएल दे दिया जो मेरे को एडमिन का फोल्डर या फिर फाइल एक्सेस करने को दे दे, तो उसे कहते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस ले सकता है। जैसे कि अगर एक हैकर को पता चल गया कि ये वेब एप्लीकेशन में ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का वल्नरेबिलिटी है, तो वो यूआरएल में से ही बहुत कुछ ट्राई ट्राई करके वो डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स का एक्सेस ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हैकर्स कैन समटाइम्स जस्ट प्ले विद द यूआरएल अ बिट एंड ट्राई टू गेन एक्सेस टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और डायरेक्टरीज विच आर इन सीन अदरवाइज। उसमें ऑल्सो लिखा है कि if they gain access to the assets directory they can view all the files and folders। तो assets करके एक डायरेक्टरी होता है जो यूजली मतलब एक्सेस नहीं देना चाहिए वो वेब एप्लीकेशन को, क्योंकि अगर उससे एक बार दिख गया, एक हैकर को दिख गया, तो उसको पूरा मैप मिल जाता है वेब एप्लीकेशन का कि क्या है, कौन सा फोल्डर किधर छुपा है। तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है अगर किसी को एसेट्स के बारे में पता चल गया तो कॉमन इश्यूज देखते हैं। वो है इनसिक्योर आईडीज, फोर्स ब्राउजिंग पास कंट्रोल चेक्स। तो ये वही हुआ जैसे कि फोर्स ब्राउजिंग पास एक्सेस कंट्रोल चेक्स, मतलब एक बार मैंने यूआरएल में ही मैं किसी और का फाइल फोल्डर या फिर ये डाल के मैं मैनिपुलेट करके आई कैन एंटर इनटू द फाइल। पाथ ट्रैवर्सल, जैसे कि एक पाथ में अगर इफ आई एम नॉट गिविंग द परमिशन, कि मेरे पास परमिशन नहीं है ये पाथ में जाने का, लेकिन मैंने अगर वो यूआरएल में मैनिपुलेट करके डाल दिया, देन आई कैन गो देयर। फाइल परमिशंस, जैसे कि हो गया कि एडमिन का फाइल मेरे को मिल गया, दैट्स द फाइल परमिशन, मैंने उसको एक्सप्लॉइट करके मेरे पास आ गया, तो देन दैट्स हाउ इट्स डन। और लास्ट वाला है क्लाइंट साइड कैशिंग। तो मतलब ये होता है कि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि एक वेब एप्लीकेशन का फाइल कैश होके अपने पास आ जाता है, फिर वंस एक कैश हुआ हुआ पेज इफ एक अटैकर के हाथ में आ जाता है, देन उस बहुत कुछ डिफरेंट ट्रायल एंड एरर करके ही कैन फाइंड आउट डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स विद इट। तो अब हम जाते हैं डेमो पे। तो ये है हम लोग का बीवॉप का होम पेज। तो हम स्टार्ट करते पहले मिसिंग फंक्शन एंड लेवल एक्सेस कंट्रोल्स में आके डायरेक्टरी ट्रैवर्सल और डायरेक्टरीज में। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स के नाम दिए हैं। फिर आपको याद है अगर मैंने बोला था कि यूआरएल में आप मैनिपुलेट करके बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल्स निकाल सकते हैं, तो देख सकते हैं कि डायरेक्टरी इक्वल्स डॉक्यूमेंट्स दिया है। तो अगर मैं इसे हटा के स्लैश होम दे दूँ तो आपको दो फोल्डर्स दिख रहे हैं, काली और एबीसीडी। तो बेसिकली ये जो सर्वर में रन हो रहा है उस पे ये शेल कमांड में रन होके आपको दिख रहा है। तो ये जो सर्वर, ये एक्चुअली मेरे लोकल होस्ट में चल रहा है, तो ये मेरे ही दो फोल्डर्स है। तो यहाँ पे आप जैसे कि अगर मैंने ETC डाल दिया तो आप ETC के सब फोल्डर्स देख सकते हैं। तो ये हो गया कि आप यूआरएल में कैसे वल्नरेबिलिटी को देख सकते हैं। फिर रिमोट एंड लोकल फाइल इंक्लूजन, इसे हैक करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएगा सेलेक्ट करने का, लैंग्वेज क्या है, तो हम इंग्लिश में गो करते हैं। यहाँ पे आपको वापस देखने को मिलता है कि लैंग्वेज इक्वल्स lang_en.php। तो इसे भी हम वापस वल्नरेबल हैक कर सकते हैं। जैसे कि अगर अब मैंने ETC पासवर्ड डाल दिया, तो मुझे पूरा ETC पासवर्ड का डिटेल्स मिल रहा है, पूरा वो फोल्डर का जो कंटेंट है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी और फाइल का नाम डालेंगे या फिर फोल्डर का नाम डालेंगे, तो फिर आपको पूरा उसका एक्सेस या फिर उसका पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो ये काफ़ी डेंजरस वल्नरेबिलिटी हो जाता है। बेसिकली आपको सर्वर में जो सर्वर में रन हो रहा है जो मशीन है, तो उसका सब फोल्डर्स के बारे में पता चल जाता है, और फाइल्स आप रीड करके देख सकते हो कि क्या क्या है अंदर। फिर आता है रिस्ट्रिक्ट फोल्डर एक्सेस। ये मैं आपको बोल रहा था, जैसे कि देखते इसमें लिखा है कि ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स हैव एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, लॉग ऑफ एंड ट्राई टू एक्सेस द फोल्डर। तो ये अभी तो है मेरे पास एक्सेस, तो मैं क्लिक करता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक URL है, bebop documents and incredible hull। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए उन्होंने हिंट दिया है कि लॉग ऑफ करके ट्राई करो, तो हम लॉग आउट करते हैं। तो एक बार लॉग आउट हो गया तो जो भी यूज़र है उसको एक्सेस नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर मैंने ये URL को मॉडिफाई करके वापस वो डॉक्यूमेंट्स वाला URL डाल दिया एंड एंटर किया, सी आई कैन एंटर इनटू द डॉक्यूमेंट। तो ये है क्या होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कोई डाउट्स तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।